अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ के बहादुर और अजीम बादशाह ने आधी से ज्यादा दुनिया फतह कर ली थी। यूनानी तिबिसी मुल्क की आजाद है, एक ऐसा मुल्क जिसकी सारी सरजमीन तारीख से भरी पड़ी है, एक ऐसा मुल्क जहाँ हर साल करोड़ों लोग इसकी खूबसूरती देखने आते हैं। पूरी दुनिया से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले लोग भी इसी मुल्क में आकर यूरोप की डंकी लगाते हैं और फिर ये मुल्क इनका क्या हाल करता है। यूनान का वर्क वीजा और विजिट वीजा कितने का है, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, ये सब और बहुत कुछ देखे सुने और जानेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो में। नाज़रीन इकराम, अगर आप मेरे इस चैनल आरजे स्टोरी टेलर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप भी हमारे साथ साथ दुनिया के तमाम ममालिक की सैर कर सकें। तो चलते हैं दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्क यूनान की सैर करने। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम हेलेनिक रिपब्लिक है, जो कि ग्रीस के नाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यूनान का कुल रकबा 1,31,957 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया के 97वें नंबर पर आता है। अगर बात करें इसकी आबादी की तो इसकी कुल आबादी 10 मिलियन है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया के 91वें नंबर पर आता है। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि यूनान में जिंदगी के आसार 2 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं और एक वक्त था जब ये मुल्क सल्तनत उस्मानिया के जेर असर था। इंसानी जिंदगी के कदीम तरीन आसार आपको यूनान के सूबे मैकेडोनिया में नजर आएंगे। यहाँ मौजूद ये गार इस बात के शवाहिद पेश करती है। इस मुल्क को सिकंदर आजम ने भी फतह किया, लेकिन इसे फतह करने के चंद सालों बाद ही सिकंदर आजम की मौत वाक़या हो गई। उस वक्त बरसगीर से यूनान तक ये तमाम इलाके सिकंदर आजम की सल्तनत थी, लेकिन उनकी वफात के बाद तमाम सल्तनत मुख्तलिफ हिस्सों में टूट गई। रूमी सल्तनत ने भी इस पर बहुत अरसा हुकूमत की। 1429 में जब सल्तनत उस्मानिया ने यूनान को फतह किया तो यूनान में इस्लाम फैलना शुरू हो गया। 400 साल मुसलमानों ने इस इलाके पर हुक्मरानी की और सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही ये इलाका तरक्की करना शुरू हुआ। यहाँ मसाजिद बनी और दीगर तामीराती काम शुरू हुआ। 1800 में यहाँ से मुस्लिम हुकूमत का खात्मा हुआ और इसके साथ ही यहाँ से मुस्लिम आबादी कम होना शुरू हो गई। 1923 में यूनान और तुर्की के दरमियान मुआहदा हुआ और यूनान में मौजूद कई मुसलमान तुर्की में नकल मकानी कर गए और तुर्की से मसीही आबादी यूनान में आ गई। आज के यूनान में मुस्लिम आबादी की शरह सिर्फ 2% रह गई है और बाकी 90% आबादी यहाँ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और 7% एथिक्स आबाद हैं। नाज़रीन इकराम, आपको यहाँ हैरानकुन मालूमात देते चलें कि यूनान में 60,000 पाकिस्तानी भी आबाद हैं। ये यहाँ क्या काम करते हैं और इस मुल्क के वीज़ा प्रोसेस पर हम आगे चलकर बात करते हैं। अभी अगर बात की जाए इसके जोग्राफिया की तो यूनान की जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों बरआज़मों के दरमियान बाहमी रास्ते का भी किरदार अदा करता है। इसीलिए आप अक्सर सुनते होंगे कि गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाली कश्ती यूनान के करीब डूब गई। तो नाज़रीन इकराम, आपको बताते चले इन कश्तियों को अक्सर जानबूझकर तबाह कर दिया जाता है, क्योंकि ये तमाम वो लोग होते हैं जो डंकी लगाकर गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाते हैं और यूरोप जाने का वाहिद समंदरी रास्ता यूनान के पास से गुजरता है। इसीलिए आप जब भी यूरोप जाएं तो तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके जाएं, क्योंकि मुल्क की इज्जत और जान है तो जहान है। अगर हम यूनान के बॉर्डर्स की तरफ नजर दौड़ाएं तो इसके इतराफ में अल्बानिया, बल्गेरिया, नॉर्थ मैकेडोनिया और तुर्की की सरहदें लगती हैं। इसके अलावा एक तरफ एजियन सी और आयोनियन सी वाक़या है। नाज़रीन इकराम, ये मुल्क उन ममालिक की लिस्ट में भी शामिल है जहाँ टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। इस निस्बत में ग्रीस का नंबर 7वां है, यहाँ 1.5 करोड़ सियाह सालाना आते हैं। यूनान यूरोपीय यूनियन का रुकन है और इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी भी यूरो है। यहाँ का 1 यूरो पाकिस्तानी 327 रुपए और भारतीय 102 रुपयों के बराबर है। अगर बात की जाए वक्त की तो यूनान पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है और यह पाकिस्तान से 4000 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। यूनान की कौमी जुबान ग्रीक है। यूनान का दारुल हुकूमत एथेंस है और ये शहर ग्रीस का सबसे ज्यादा आबादी वाला और तारीखी लिहाज से भी बहुत अहमियत का हामिल है। इसी वजह से टूरिस्ट भी इस शहर में एक बड़ी तादाद में आते हैं। एथेंस इनकी देवी का नाम था, जिसके नाम से शहर का नाम रखा गया है। कहा जाता है कि यूनान में जो लड़के 18 साल के हो जाते हैं इन्हें एथेंस में देवी के मंदिर पर आकर वफादारी का हलफ लेना पड़ता है। एथेंस की आबादी 42 लाख के करीब है। इस लिहाज से पूरे यूनान के तकरीबन आधे लोग इसी शहर में आबाद हैं। नाज़रीन इकराम, अफलातून, सकरात और अरिस्तु का ताल्लुक भी यूनान से था, जो कि अपने वक्त के अजीम फिलोसफर गुजरे हैं। 2006 में यहाँ मुसलमानों को मसाजिद तामीर करने की इजाज़त मिली और एथेंस के मगरबी हिस्सों में आज बहुत सी मसाजिद और मुसलमान मौजूद हैं।
यूनान का कौमी खेल फुटबॉल है और इस मुल्क को ओलंपिक्स का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फतूहात में सबसे आखिर में फतह होने वाला शहर भी यूनान होगा। यूनान के जजीरे थासोस में पाया जाने वाला पत्थर खाना काबा में लगाया गया है और ये मार्बल 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ठंडा रहता है। ये मार्बल दुनिया का महंगा तरीन मार्बल है और इसे दुनिया का सफ़ेद तरीन मार्बल भी कहा जाता है। ये मार्बल इस जजीरे के अलावा दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। नाज़रीन कराम, यूनान की GDP $250 बिलियन है और यहाँ रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी $36,000 है। यूनान का लिटरेसी रेट 99% है और यहाँ की मशहूर यूनिवर्सिटीज़ में नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस, अरिस्टोटल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पैत्रास शामिल हैं। अगर यहाँ पर पढ़ने की बात करें तो 1000 यूरो से 9000 यूरो तक फीस है और यहाँ पर रहने का खर्चा 12000 यूरो सालाना है, जिसमें रहाइश, खाना और बिल शामिल हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ बहुत से पाकिस्तानी वर्क परमिट पर आते हैं और 5 से 6 माह यहाँ का वीज़ा हासिल करने में लग जाते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, हेयर सैलून या कोई भी हुनरमंद पेशा आप जानते हैं तो आप यहाँ आकर नौकरी कर सकते हैं और 700 से 900 यूरो महीने का बचाकर पाकिस्तान में भेज सकते हैं। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या IT से रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं तो आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। ग्रीस का कॉलिंग कोड +30 है और इस मुल्क की इंटरनेट डोमेन नेम .gr है। ये मुल्क हर साल 25 मार्च को अपनी आज़ादी का दिन मनाता है। आइए नाज़रीन कराम, अब आपको इस मुल्क के खूबसूरत तरीन मकामात दिखाते हैं। आप जब भी यूनान जाएं तो सेंटोरिनी आइसलैंड को ज़रूर विजिट करें। ये एक नहायत खूबसूरत जजीरा है जो कि पहाड़ों पर वाक़या है। इसकी खूबसूरत सफ़ेद इमारतें और गलियां आपको अपने शहर में जकड़ लेंगी। ये बहुत तारीखी गलियां हैं और बड़ी तादाद में सियाह यहाँ इन्हें देखने आते हैं। आप यहाँ शिप या जहाज़ पर जा सकते हैं। नाज़रीन कराम, अब चलते हैं यूनान के कैपिटल सिटी एथेंस में, जहाँ करोड़ों सियाह सालाना आते हैं। कुदरती खूबसूरती से माला माल ये शहर, जिसकी तारीख बहुत पुरानी है, मगर आज ये चारों तरफ से पहाड़ों में गिरा नहायत जदीद तरीन शहर दिखता है। एक्वा पैलेस यहाँ की सबसे मशहूर जगह है। ये पहाड़ के टॉप पर वाक़या है और इसे 5वीं सदी में तामीर किया गया था। इसमें बहुत से टेम्पल्स भी बनाए गए थे और उस वक़्त के लोग यहाँ अपनी देवी देवताओं को पूजते थे। इसके अलावा इस शहर में ओलंपिक स्टेडियम भी मौजूद है। यहाँ ज़ैकिन्थॉस में आपको दुनिया के खूबसूरत तरीन बीचेस देखने को मिलेंगे। जब आप यूनान जाएं तो काला माता का भी ज़रूर विजिट करें। यहाँ के जैतून पूरी दुनिया में मशहूर हैं और ये शहर दुनिया में जैतून पैदा करने वाले ममालिक में 3रे नंबर पर आता है। इसके अलावा मिटोरा पर पहाड़ पर ऐसी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं जहाँ तक कम ही लोग पहुँच पाते हैं। ये घर 5वीं सदी में बनाए गए थे जो आज भी मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी यूनान जाने से पहले इस मुल्क के बारे में मुफीद मालूमात हासिल कर सकें। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो आप भी इसे लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले किसी और खूबसूरत मुल्क की सैर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।